हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भर्ती का नोटिफिकेशन 2024 का, जो कि जारी किया गया है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 28 अगस्त तक रखी गई है। इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो 10th पास प्लस ITI और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा है, जैसे कि एज लिमिट क्या है, फॉर्म की फीस क्या रखी गई है और साथ ही दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी कितनी है, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है उसको लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स का यह पूरा नोटिफिकेशन जो कि है, और यह नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम से जो भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो भी आते हैं तो वहीं आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। तो एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की जो कि पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों यह इसके HL के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिटेल्स में, द डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, ट्रेड्स वाइज क्या वैकेंसी कितनी रखी गई है, कैटेगरी वाइज, वो सारा चीज यहाँ नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, जनरल कैंडिडेट है, OBC, SC, ST और EWS कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जो है दी गई है। टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहली पोस्ट है इसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की। इसके लिए दोस्तों जनरल वालों के लिए 10 पोस्ट रखी गई है, OBC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, फिर SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए जो है 2 पोस्ट और EWS कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट। टोटल जो पदों की संख्या 26 पद इसमें रखे गए हैं। बाकी दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट रखी गई वो है डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा जिनके पास है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 6 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। टोटल पदों की संख्या 15 रखी गई है। बाकी दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है दोस्तों है डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल वालों के लिए। इसमें केवल EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल में होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी में है। तो इसमें जर्नल वालों के लिए केवल 1 पोस्ट रखी गई, बाकी किसी के लिए इसमें कोई पद नहीं रखा गया है। टोटल कुल पदों की संख्या भी 1 रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मेटलर्जी में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। इसमें जो जनरल वालों के लिए 6 पोस्ट रखी गई है, OBC के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 15 रखी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10th पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों NTC ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास 10th स्टैंडर्ड यानी 10th पास हो, डायरेक्ट 3 ईयर NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड से आपके पास हो तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट रखी गई है वो है टेक्नीशियन फिटर वालों के लिए, यानी आपके पास इसमें ITI फिटर से होना चाहिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो जनरल वालों के लिए पद हैं वो 44 पद रखे गए हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 26 पद और SC कैंडिडेट के लिए 18 पद, ST के लिए 5 पद और EWS कैंडिडेट के लिए 8 पद रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 101 है। इसमें दोस्तों आपके पास 10th पास, साथ ही NTC ITI इन फिटर से होना चाहिए, फिटर ट्रेड से, और दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट रखी गई हो टेक्नीशियन सीट मेटल की। तो इसके लिए जो पदों की संख्या है तो जनरल वालों के लिए 1 पद, OBC के लिए 1 पद। टोटल पदों की संख्या 2 रखी गई है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। NTC ITI सीट मतलब कि मेटल ट्रेड में आपका ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ ही अप्रेंटिस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन फाउंड्री मैन की। इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है जनरल वालों के लिए। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th और साथ ही ITI होना चाहिए। ITI आपका जो है फाउंड्री मैन ट्रेड में होना चाहिए और जो है आपके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन वेल्डर की। इसमें जो टोटल पदों की संख्या 1 है जनरल वालों के लिए। इसमें आपके पास ITI होना चाहिए वेल्डर से और जो अप्रेंटिसशिप है वो भी आपका वेल्डर से होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें जो अगली पोस्ट है वो है टेक्नीशियन मशीनिस्ट की। इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है जो कि जनरल वालों के लिए है और इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th में हो, 10th साथ ही ITI हो और ITI जो है आपका मशीनिस्ट से हो, यानी कि जो आपके पास अप्रेंटिसशिप है वो भी आपके पास होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट, तो आप इस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं।
फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लाटर की। इसमें टोटल पदों की संख्या 1 है जो कि जनरल वालों के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रोप्लाटर से, ट्रेड से दोस्तों, और साथ ही आपके पास जो है अप्रेंटिसशिप का मतलब अप्रेंटिसशिप का जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए इसी ट्रेड से, इलेक्ट्रो प्लॉटर ट्रेड से, तो आप इस पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ दिया गया है UR का फुल फॉर्म दिया गया है, SC का फुल फॉर्म दिया गया है, ये तो सब आप लोग को पता ही होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे जो है वो देख लेते हैं, तो ये अपने काम की चीज़ें नहीं है यहाँ। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो दोस्तों इसके बारे में जो क्वालिफिकेशन है वो वहाँ ऊपर पोस्ट के साइड में ही बता दी गई है। तो क्वालिफिकेशन हमने आपको बता ही दी है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर दोस्तों इसमें जो कैटेगरी वाइज आपके पास परसेंटेज क्या होना चाहिए वो बता देते हैं। तो जनरल, OBC, NCL और EWS जो कैंडिडेट हैं, तो इनको जो है इनका जो है टोटल, जैसे कि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो सारे सेमेस्टर में आपका 60% एबव, आपका लास्ट में 60% एबव मार्क्स यानी 60% बनना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ST SC PWBD कैंडिडेट है इनका जो है एबव टोटल जो है 50% मार्क्स बनना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ दोस्तों दिया गया है परसेंट ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यानी आपका हर सेमेस्टर का मिला के टोटल जो है एग्रीगेट जो बनेगा तो 60% होना चाहिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट का, और 50% एबव होना चाहिए ST SC PWBD कैंडिडेट का, ठीक है दोस्तों। तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है एज लिमिट रिलैक्सेशन। तो एज लिमिट जो है वो दी गई है इसमें, तो यहाँ मेंशन किया गया है कि 31/7 यानी 31 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है वो 28 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें जो एज में रिलैक्सेबल है वो 5 साल जो है SC ST कैंडिडेट को दिया जाएगा, वहीं OBC को जो है 3 साल दिया जाएगा OBC कैंडिडेट को, और जनरल वालों के लिए लास्ट जो मतलब एज रखी गई है वो 28 साल रखी गई है। और दोस्तों इसके बाद जो PWBD कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 10 साल की एज में छूट दी जाएगी, ये जनरल वालों के लिए है। फिर यहीं अगर ST SC का कैंडिडेट है तो उसके लिए 15 साल, और OBC का जो कैंडिडेट रहेगा उसके लिए 13 साल की छूट दी जाएगी एज में। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट यानी टेन्योर कितना रहेगा, तो 10 सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4, यानी 4 साल का जो मैक्सिमम पीरियड है आपका टाइम 4 साल का रहेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी, या इसमें बताया गया कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, एंड विल नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर एंड परमानेंट। तो इसलिए आप मतलब कोई भी इस पे क्लेम नहीं करेगा कि परमानेंट करना है कि रेगुलर हमको करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में ये बताया गया है। उसका दोस्तों इसमें अगली है ट्रेनिंग के लिए। तो सेलेक्टेड पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस विल अंडरगो इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एट द डिवीजन ऑफ देयर पोस्टिंग, यानी कि दोस्तों इसमें जब आपका पर्सनल सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग के बाद आपका जो है ट्रेनिंग डिवीजन पे किस पोस्ट पे पोस्टिंग होगी वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। फिर दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहाँ दी जाएगी वो बताया गया है यहाँ। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बेंगलोर बेस्ड, यानी बेंगलोर में आपकी जो है पोस्टिंग होगी, वहाँ जो भी डिवीजन है जैसे कि इंजन, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, ओवरहॉल, एयरपोर्ट, सर्विस सेंटर, फाउंड्री, जो सारे इसके डिवीजन दिए गए यहीं आपकी जो है पोस्टिंग की जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद इसमें आगे है रेम्यूनरेशन, यानी कि दोस्तों इसमें आपकी सैलरी क्या दी जाएगी, तो वो है, तो इसमें टोटल जो बेसिक पे जो रहेगा आपका लेवल जो स्केल 5 का है तो उसमें 22,000 रहेगा पर मंथ, और जो लेवल 6 की पोस्ट है उसके लिए 23,000 पर मंथ रहेगा। फिर दोस्तों इसमें डी अलाउंसेस आपका जो मिला के होगा 44.8% जो कि मिलता है, तो ये 9,856 रुपये पर मंथ जो है एड होगा इसमें आपकी सैलरी में, ये लेवल 5 पे होगा। और 10,304 रुपये जो है ये स्केल 6 वाली पोस्ट पे ऐड होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें HRM भी 27% है, तो HRA जो है आपका इसमें मिलेगा 5,940 और लेवल 6 में मिलेगा 6,210 रुपये। फिर दोस्तों तो इसमें बाकी अलाउंसेस वगैरह ये 5500 मिलेगा, और इसमें जो लेवल 6 की है इसमें 5,750 रुपये मिलेगा। मेडिकल अलाउंसेस 1500 रुपये आपके लेवल 5 में, और लेवल 6 में जो है 1500 ही मिलेगा। टोटल जो लेवल 5 की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल जो सैलरी आपकी मंथली बन के आएगी 44,796 रुपये रहेगी, और जो लेवल 6 की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी पोस्ट मतलब सैलरी बनेगी वो 46,764 रुपये पर मंथ जो है आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों। बाकी इसमें बेनिफिट्स जो भी अलाउंसेस वगैरह है वो सारा भी दिया जाएगा, यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो देख लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा आपका यहाँ दिया गया है। तो सिलेक्शन जो है आपका द सिलेक्शन विल बी डन थ्रो रिटर्न, यानी कि आपको जो आपका सिलेक्शन है वो आपका रिटर्न टेस्ट बेस पे होगा। सबसे पहले आपका जो है रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि बेंगलोर में होगा, आपको पेपर देने बेंगलोर जाना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपका बाया ईमेल आपके मेल पे आएगा, तो इसलिए आपको अपना ईमेल सही से डालना है, क्योंकि इसमें दोस्तों दिया गया है हेंस इट इज मैंडेटरी दैट कैंडिडेट्स शुड हैव देयर इंडिविजुअल पर्सनल ईमेल ID फॉर मेकिंग
करस्पॉन्डेंस है, यानी कि दोस्तों आपको पर्सनल अपनी ईमेल आईडी देना है, जहाँ की आपको मेल के द्वारा एडमिट कार्ड के बारे में, कब एडमिट कार्ड होगा, कब एग्जाम होगा, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे है, इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एबव परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर लार्ज इन नंबर द कंपनी रिजर्व्स राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज, यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो जब अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 60% मार्क्स अभी रखा गया है, तो अगर 60% वाले कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो जो कंपनी है ये जो परसेंटेज है इसको बढ़ा के 70% भी कर सकती है। तो जिनका 70% से ऊपर रहेगा उनको जो है मेल किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें साफ साफ दिया गया है कि रिजर्व द राइट, इसको कंपनी को राइट है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन कर सकती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है, द डेटा टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ऑन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाय ईमेल, यानी कि दोस्तों जब जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो बाय ईमेल ही किए जाएंगे, ईमेल में आपको मैसेज जाएगा। HAL वेबसाइट या फिर इन द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर्मेट बाय द कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड्स विल बी सेंट थ्रू ईमेल एंड आल्सो इनेबल कैंडिडेट्स टू डाउनलोड फ्रॉम HAL वेबसाइट, यानी कि दोस्तों आपको ईमेल पे जो है सेंड किया जाएगा आपको एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको उसको डाउनलोड करने के लिए www.hal-india.co.in पर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी वेबसाइट से जो है आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है दोस्तों, और यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी मेल आएगा, तो यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है। फिर दोस्तों इसमें आगे है, रिटन टेस्ट आपका कैसा होगा, यानी कि रिटन टेस्ट में क्या होगा, तो जो है आपका 2.5 घंटे का रिटन टेस्ट होगा। फिर दोस्तों टाइम दिया गया है इसमें। उसके बाद द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स, यानी 3 पार्ट्स में आपका जो है टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका पार्ट है इसमें चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पार्ट 1 जो है, यहाँ बिल कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस, यानी 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में बिल कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के। फिर दोस्तों पार्ट 3 जो है, बिल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि दोस्तों आपके सब्जेक्ट से जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर के रहेंगे, और इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। तो इसमें हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू HAL वेबसाइट, आपको इसी वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 14 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 28 अगस्त तक रखी गई है, तो आप जल्दी इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में कहीं सर्वर में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसकी जो वेबसाइट दी गई दोस्तों, तो www.hal-india.co.in, इसी के थ्रू आपको जो है अप्लाई करना है फॉर्म को। और इसका जो लिंक है वेबसाइट का, ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इसके बाद इसमें जो कैरियर्स वाला ऑप्शन है वहाँ से जाके इसको अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसके बाद एप्लीकेशन की फीस क्या रखेगी वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन की जो फीस है, जनरल, OBC, EWS जो कैंडिडेट हैं उनसे 200 रुपये फीस चार्ज रखा गया है। वहीं ST, SC और PWBD कैंडिडेट्स और एक्स अप्रेंटिसेस के जो भी कैंडिडेट हैं HAL बेस्ड, तो उनके लिए दोस्तों कोई भी फीस चार्ज नहीं रखा गया है। प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वैकेंसी और नोटिफिकेशन निकलते हैं तो उनको लेकर हम आपके लिए आ जाते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।